मध्य प्रदेश में आउटसोर्स, अस्थायी, अंशकालीन और ग्राम पंचायत कर्मचारियों की समस्याएं लंबे समय से चली आ रही हैं। बार बार सरकार से आरजू मिन्नत, आवेदन और निवेदन कर करके थक हार चुके ये कर्मचारी अब बड़े आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 12 अक्टूबर को राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन करने वाली है, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा सरकार से परमिशन भी ले ली है। आखिर मोर्चे का एजेंडा क्या है, कर्मचारियों की क्या मांगे हैं और वो सरकार की किन नीतियों से नाराज हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा द सूत्र के स्टूडियो पहुंचे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्लास 4 और क्लास 3 की भर्तियां नहीं हुई हैं। क्लास 4 और क्लास 3 में ही दसियों पद हैं जो मध्य प्रदेश में रिक्त पड़े हुए हैं। इन पदों पर सरकार अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी रखकर अपना काम चला रही है। सरकार भले ही कहती है कि हम 1 लाख भर्तियां करेंगे, सरकारी इतने 2 लाख करेंगे। अभी हाल ही में इनने एमपीवी में 49,000 पद स्वीकृत करने की बात कही थी, लेकिन उसी दिन इनने 23,500 पद समाप्त किए। कौन से पद समाप्त किए? जितने भी माली का, सब ऑफिस असिस्टेंट का, ड्राइवर का, ऑपरेटर का, मतलब चतुर्श्रेणी के सारे पद खत्म कर दिए थे उन्होंने। खबर ये थी। नगरीय निकाय का जो हाल का आदेश है, वो आदेश ये कह रहा है कि 2020 के बाद जो नगर निकाय में कर्मचारी दैनिक वेतन में रखे गए उनकी जानकारी उनने मांगी है। नगरीय निकाय जो सबसे ज़्यादा मैन पावर पिछले कुछ दिनों में नगरीय निकाय में ही रही है, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो। यहाँ पर सफाई कर्मी, वाहन चालक, ये बहुत सारे पद और काम नगरीय निकाय में निकले हैं, लेकिन इस पर भर्तियाँ हुई नहीं है। तो नगरीय निकाय ने अपनी व्यवस्था चलाने के लिए लोगों को काम पर रखा है। अब आउटसोर्स भी नहीं रखा, अस्थायी के रूप में उन्होंने रख लिया। अब लंबे समय से 10-15 साल से लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अब वो स्थायी कर्मी की जब मांग करने लगे हैं, तब नगरीय निकाय को लगा है कि ये हमने तो भर्ती के लिए कहा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने नगरीय निकाय हो या दूसरे सरकारी विभाग हों या चतुर्थ श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के सारे पद अस्थायी आउटसोर्स कर दिए हैं, और सबसे ज़्यादा नौकरियां इन्हीं पदों पर मिलती हैं, दसियों लाख तक। तो एक तरीके से कहने का तात्पर्य ये है, अब रोजगार के सवाल पर सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुकी है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम किस तरीके से इन लाखों लाख लोगों के साथ न्याय करें, इसलिए इस तरीके के आदेश निकल रहे हैं। यहाँ तक कि वो जो बैंकिंग सेक्टर है, आजकल तो बैंकिंग सेक्टर का भी कंपनीकरण कर दिया है। जो बैंक ग्राहक सेवा केंद्र थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने करोड़ों की संख्या में खाते खोले बैंक मित्रों ने, वहाँ भी सरकार ने कंपनी बिठा दी है। अब वो कंपनी बगैर सहमति के बैंक मित्रों के खातों से पैसे काट ले रही है, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये। कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश में सरकारी सेक्टर का जिस स्तर पर ठेकाकरण, कंपनीकरण, अस्थायीकरण हुआ है, उससे पूरी की पूरी सरकारी व्यवस्था बदनाम हो रही है, चरमरा गई है, और लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में है। इसके खिलाफ हम लोग 12 अक्टूबर को भोपाल में एक बड़ा कामगार क्रांति आंदोलन अंबेडकर पार्क में करने जा रहे हैं कि और मांग कर रहे हैं कि नियमित नौकरी की सरकार बात करे, ये कंपनी राज, ठेकाकरण खत्म करे। पंचायतों में बड़ी संख्या में चौकीदार, पंप ऑपरेटर काम करते हैं, स्कूलों छात्रावासों में अंशकालीन काम करते हैं, जिन्हें 3,000-5,000 रुपये देते हैं। कितनी शर्म की बात है। सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए। सरकार ने ये जो आउटसोर्सिंग, ठेकाकरण करके एक सरकारी दफ्तर में एक ठेकेदार को हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी है। कर्मचारी तो बेचारा काम करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर है या लेखापाल है या दूसरा काम करता है सफाई का, लेकिन वहाँ ठेकेदार का हस्तक्षेप सीधे सीधे हो गया है। और जब ठेकेदार का हस्तक्षेप हो गया तो निश्चित रूप से आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। सारे के सारे सरकारी डाटा, सारे सरकारी दस्तावेज कंप्यूटर के अंदर फीट है, कंप्यूटर के अंदर है। अब वो ठेकेदार बहुत आसानी से अपने ही कर्मचारी के जरिए इस पूरी गोपनीय सामग्री को वो अपने हाथ में ले सकता है। मैंने आपको उदाहरण दिया, जो बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र है, वहाँ कंपनी ने बगैर सहमति के
बैंक मित्रों खाते से पैसे काट लिए, कितने, ये पूरी की तरह से बैंकिंग नियमों का उल्लंघन था। बगैर सहमति के कोई बैंक पैसा नहीं काट सकती थी। ऐसे ठेकेदार ये काम कर सकते हैं। हमारी गोपनीयता तो खतरे में है ही है, युवाओं का भविष्य भी अंधकार में है। ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था किसी भी तरीके से सही नहीं की जा सकती, इसलिए सरकार को तत्काल इसमें बदलाव करना चाहिए और एक मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तरह आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी सेवक निगम का गठन करके इन तमाम सारे लोगों को नौकरी को सुरक्षित और न्यूनतम कम से कम 21,000 रुपये वेतन देना चाहिए। इससे सरकार की भी इज्जत बची रहेगी, उसकी गोपनीयता बनी रहेगी और लोगों का भी भविष्य सुरक्षित होगा। यानी कर्मचारियों के मसले बड़े गंभीर हैं और वो सरकार की नीतियों से बेहद खफा हैं। अब देखना यह होगा कि कर्मचारियों का आंदोलन क्या गुल खिलाता है। सरकार उनकी मांगों पर गौर करती है या नहीं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।